गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलर पीवी मॉड्यूल। सोलर पीवी मॉड्यूल क्या होता है कि देखिए, सोलर प्रकाश वैद्युत मॉड्यूल सोलर सेलों का श्रेणी या समांतर में जोड़कर बनाया जाता है। और सोलर मॉड्यूल होता है हमारा श्रेणी समांतर में जोड़ के बनाया जाता है। इस प्रकार से सोलर सेलों को जोड़कर एक लेमिनेट तथा इंसुलेटेड सील्ड ढांचा बनाया जाता है, जिसे प्रकाश वैद्युत मॉड्यूल कहते हैं। उदाहरण की बात करें हम इसके, ये उदाहरण है। यह मॉड्यूल में 36 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे हम 1.8 वोल्ट मिलता है, जिससे हम 12 वोल्ट की बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे जो मॉड्यूल है उसमें 36 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे हमें 1.8 वोल्ट सप्लाई मिलती है, जिससे हम 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। एक पीवी मॉड्यूल जिसे हम 36 सेलों से श्रेणी में जोड़कर बनाते हैं, उसे तो चित्र दिखाया हमने, देखो चित्र दिखाया। ये हमारे 36 सेल हैं, इसको हम श्रेणी में इस टाइप से जोड़ेंगे। हमारा सोलर सेल का मॉड्यूल हो गया पीवी मॉड्यूल। 18 सेलों से पीवी मॉड्यूल को श्रेणी में जोड़ा जाता है। वह बाजार से जो उपलब्ध होता है, इस मॉड्यूल को हम 9 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, 18 सोलर सेलों का पीवी मॉड्यूल है जो श्रेणी में जुड़ के बाजार में हमें उपलब्ध कराया जाता है, उसे हमें 9 वोल्ट मिलता है, जो श्रेणी में आसानी से 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है। अधिक क्षमता के सोलर पीवी मॉड्यूल को बाजार में उपलब्ध होता है। सोलर पीवी विन्यास की बात करें, कभी कभी एक पीवी मॉड्यूल के द्वारा उत्पन्न पावर पर्याप्त नहीं होती। इस व्यवस्था में कई पीवी मॉड्यूल को श्रेणी समांतर दोनों में जोड़ा जाता है, ताकि हमें इच्छित पावर आउटपुट मिले सके। पीवी मॉड्यूल की यह व्यवस्था सोलर विन्यास कहलाती है। श्रेणी में जोड़कर पीवी मॉड्यूल से उपलब्ध होने वाली वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है तथा समांतर में जोड़कर पीवी मॉड्यूल से उत्पन्न होने वाली धारा को बढ़ाया जा सकता है। चित्र हमारे दिखाया गया है। देखिए, हमारे 4 मॉड्यूल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है विन्यास पीवी को। यहाँ पीवी मॉड्यूल बस। सोलर सेल का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सोलर सेल की देखें कैसे बात करते हैं इसमें। सोलर सेलों को बाहर लगाया जाता है ताकि सीधे सूर्य से प्रकाश मिल सके। इसे हम बाहर लगाते हैं जिससे सूर्य से प्रकाश मिल सके, अतः इसे सौर मौसम को सहना पड़ता है अतः सोलर सेल की अधिक आयु के लिए जिस वातावरण में यह कार्य करता है, उससे इसका बचाव भी किया जाता है। सोलर सेल की वातावरण से परिस्थिति बचाने के लिए नीचे समझाया गया है। देखिए, जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है ग्लास सी, दूसरा होता है हमारा एनकैप्सुलेट, तीसरा हमारा सोलर सेल, फिर होता है एनकैप्सुलेट, और हमारा फिर वाला होता है टीडलर। वातावरण में उपस्थित नमी लोहे के भाग को खराब करेगी तथा सेल की एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग को भी खराब कर सकती है। इसके कारण सोलर सेल की कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी। सिलिकॉन बेस पीवी सेल में सोलर सेल के दो जो इथेनोइक विनाइल एसीटेट की बनी होती है। इसे हमारी जो प्लेट होती है एथिलिक, दो सीट होती हैं जो कि हमारी एथिलिक विनाइल एसीटेट की बनी होती हैं, को सेल के ऊपर लगा कर रक्षा की जाती है। उसे ऊपर सेल के ऊपर लगा देते हैं, उससे उसकी रक्षा की जाती है। इस सीट को एनकैप्सुलेट कहते हैं। गिलास को सेल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है ताकि सेल को दृढ़ता मिल सके। सोलर सेल के पीछे वाले हिस्से को एक कड़ा पॉलीमर लगाया जाता है। जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है उसके एक पॉलीमर लगाया जाता है, इसे टेडलर कहते हैं। गिलास सीड एनकैप्सुलेट वैद्युत रूप से जुड़े हुए सोलर सेल तथा टेडलर जैसा बनाया जाता है। प्रकाश वैद्युत सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। पीवी सिस्टम के मुख्य भाग क्या होता है। सोलर पीवी पैनल, अधिकतम पावर बिंदु, बैटरी। अब देखिए हमारा आया अनुरक्षण बैटरी, मेंटेनेंस ऑफ फ्री बैटरी, नया हेडिंग है, इंपॉर्टेंट है। एक बाल्ब विनियमित लेड एसिड बैटरी BRLA बैटरी, जो कभी कभी सिल्वर लेड एसिड SLA जेल सेल या रख रखाव बैटरी कहा जाता है। एक हमारी बैटरी है PRLA, जिसको हम सेल बंद या SLA जेल सेल खराब रखी बैटरी कहा जाता है। इसकी संरचना के कारण जेल अवशोषक ग्लास मैट AGM मतलब
एब्जॉर्ब्ड ग्लास मैट को प्रकार की BRLA को किस प्रकार अभिविन्यास में लगाया जाता है और निरंतर रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। PRLA की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी होती है, बाल्ब रेगुलेटेड लेस एसिड बैटरी। अनुरक्षण मुक्त शब्द गलत नाम है क्योंकि PRLA बैटरी को नियमित सफाई तथा परीक्षण की आवश्यकता होती है। BRLA बैटरी के 3 प्राथमिक प्रकार हैं, सील्ड BR गोले सेल, AGM तथा सेल जेल है। जेल सेल में इलेक्ट्रोलाइट में सिलिका धूल को मिलाया जाता है जो एक मोटी पुटी जैसी जेल बनती है। इन्हें कभी कभी सिलिकॉन बैटरी के रूप में जाना जाता है। AGM बैटरी में प्लेटों के बीच शीशे के रेसे होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। दोनों डिजाइन परंपरागत बैटरी तथा सील्ड PR गोले सील की तुलना में फायदे तथा नुकसान प्रदान करती है। एक दूसरे के साथ साथ मुख्य सिद्धांत क्या है? लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड सेल में लेड की 2 प्लेटें होती हैं जो इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती हैं, जो पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 युक्त इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होती हैं। 2 सेल होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोड कार्य करते हैं, वो हमारे डाइल्यूट में डूबी होती हैं। BRLA मतलब बैलू रेगुलेटेड लेस एसिड बैटरी यही होती है। गीले सेल BRLA के तरल रूप में एसिड होता है। AGM तथा जेल वाले BRLA में इलेक्ट्रोलाइट की जगह दूसरी जगह घूम नहीं सकती। AGM में यह एक शीशा चटाई के रूप में है। जेल बैटरी तथा जेल सेल में इलेक्ट्रोलाइट एक पोस्ट जैसी जेल के रूप में होता है जो सिलिका तथा अन्य जेलिंग एजेंटों को इलेक्ट्रोलाइट से जोड़कर बनाया जाता है। जब एक सेल विसर्जित होता है तो लेड तथा पतले सल्फ्यूरिक एसिड में एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे लेड सल्फेट तथा पानी बनता है। PbO2 + 2H + H2SO4 PbSO4 + 2H2O। अब देखिए हमारा ये है BRLA सेल परंपरागत फ्लैट वाली लेड एसिड बैटरी के समान फ्लैट प्लेटों से बनाई जा सकती है या बेलनाकार सेल को बनाने के लिए सर्पिलस सेल के रूप में बनाई जाती है। BRLA बैटरी में एक दबाव राहत वाल्व होता है जो सक्रिय तब होता है जब बैटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस के कारण दबाव बनना शुरू होता है। आमतौर पर रिचार्ज होने के बाद वाल्व सक्रिय के कारण कुछ गैस या इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल जाता है जिससे बैटरी की क्षमता घट जाती है। आयताकार सेल में वाल्व को कार्य करने के लिए कम से कम 102 psi पर सेट किया जाता है तथा गोल सर्पिल सेल जिसका बाहरी हिस्सा लोहे का होता है को अधिक से अधिक 40 psi पर सेट किया जाता है। अब इसके लाभ देखते हैं क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अधिक मात्रा में प्लेट पर होता है। ओवरचार्जिंग के लिए प्रतिरोध को बढ़ाता है। आयु कम होती है। ठंडे इलाकों में अधिक एम्पियर रेटिंग भी काम आती है। हानियाँ तापमान अधिक होने के कारण ग्रोथ होती है। अधिक सर्किलिंग पर कार्य नहीं कर सकती। रिवर्स क्षमता कम है। कम आयु होती है। और उपयोगिता में AGM बैटरी को कम वजन वाले वाहन में लगाया जाता है तथा विश्वसनीय फ्लैट बैटरी से अधिक है। अब नीचे जो टिक्कियाँ वही पढ़ना। BR बैटरी को UPS में उपयोग किया जाता है। इस बैटरी को प्लेन में उपयोग किया जाता है। इस बैटरी को परमाणु पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।